जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं कागज़ दी बेड़ी रब्बा कि मैं कागज़ दी बेड़ी रब्बा तू मैनू पार लगाया। शुक्र करा मैं हरदम तेरा, मैं जो मंगा सो पाया। अनंतम शुकराना गुरु जी। तो आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। कल का टॉपिक अधूरा रह गया था, तो उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करता हूँ। उसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आज बात करने वाला हूँ। और जो काफ़ी संगत के माइंड में परेशानियाँ चलती रहती है ना, जो मैसेजेस आते हैं गुरुजी के, उनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कुछ हमेशा की तरह, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो एक उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखोगे, ताकि मुझे भी मज़ा आएगा बनाते हुए वीडियो, आप लोगों को बातें सुनाते हुए। और साथ ही साथ में सत्संग आप एंड तक सुनोगे तो कुछ भी आप मिस नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले आप सभी को गुरु जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में। और देखो, ये बात बिल्कुल सच है कि मैं कागज़ दी बेड़ी रब्बा तू मैनू पार लगाया। शुक्र करा मैं हरदम तेरा, मैं जो मंगा सो पाया। ये हकीकत है। ये हम एक कागज़ की बेड़ी मीन्स एक कागज़ की नाव एक हमारी है लाइफ, उसको गुरु महाराज ने पार लगाया और पार लगा रहे हैं, है ना। और अगर हम इधर भी पैर रखेंगे, दूसरी नाव भी पकड़ ली, तीसरी नाव भी पकड़ ली, चौथी नाव भी पकड़ ली, तो ऑफ कोर्स, है ना, उसका रिजल्ट क्या होगा? हमने डूब जाना है। किसी भी नाव ने नहीं बचाना हमें, हमें कोई नहीं बचा पाएगा फिर, है ना। हमें डूब जाना है। डूब जाना मीन्स ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम मर जाएंगे। मर जाना तो एक अलग ही कहानी हो गई। खैर, डूब जाने की बात से मतलब यही है कि हम रुल जाएंगे। हमारा कोई मतलब लाइफ का एक मोटिव नहीं होगा, हमें कोई रास्ता नहीं दिखेगा और हम भटकते रहेंगे। कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी इधर चले गए। हमें नहीं सेटिस्फैक्शन मिलेगी कहीं पर भी, हमें कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा। वहाँ हम कुछ कहकर आ गए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ये हो जाएगा, यहाँ गए यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी। एंड ऑफ द डे कहाँ जाए, क्या करें? सबको छोड़ो भैया, टाटा बाय बाय। इससे क्या होगा? कोई मतलब सुकून नहीं मिल रहा, जहन को, आपके माइंड को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। एक जो एक रूह को जो सुकून मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है ना। और देखो, सबके अलग अलग गुरु भगवान है, हम किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर रहे। बट हम अपनी, जैसे गुरु संगत की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमें तो हर हर जगह गुरु जी दिखते हैं, बड़े प्यारे से गुरु महाराज। मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाते, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। एक बड़ा प्यारा सा वर्ड हमारी जुबान पे भी अटक गया, शुक्राना। गुरु जी को बोलते बोलते शुक्राना, हम भी शुक्राना, सॉरी, हम भी शुक्राना सीख गए हैं। गुरु जी को कितना प्यारा है शुक्राना। शुक्राना बोलते ही मुस्कुराते हैं, एंड ही स्टिल स्माइलिंग। ये स्वरूप मुझे पता नहीं क्यों बड़ा खूबसूरत सा लगता है, बड़ा मुस्कुराते हैं। नॉर्मल टाइम पे भी शायद शर्माते होंगे, मुस्कुराते होंगे, बट मैं जब नोटिस करता हूँ तब ज़्यादा एकदम ब्लश आ जाता है, गला गला लाल हो जाते हैं गुरु जी के। तो शुक्राना। अब देखो, बड़ी एक खूबसूरत सी बात है ना कि मैं कागज़ दी बेड़ी रब्बा तू मैनू पार लगाया। यस, ऑफ कोर्स, हमें गुरु जी ने पार लगाया है, पार लगा रहे हैं, पार लगाते थे पहले भी और आगे भी लगाते रहेंगे। इस जो अजीब से जो रिश्ते हैं, टॉक्सिक रिलेशन है, बुरे लोग, चुगली करने वाले लोग, गॉसिप करने वाले लोग। एक गॉसिप भी एक लिमिट तक, टाइम तक अच्छी लगती है, बट ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसी की करनी, तीसरे की बात करनी, सिर्फ ज़्यादा, अरे बजे करो, दो लोग बैठे हो अपनी बातें करो, क्यों किसी को इंटरफेयर करना बातों में। तो ये तो खैर चलो, सोच अपनी अपनी है। हम लोग कर दे, मैं ये नहीं कह रहा कि ओहो मैं नहीं करता, भैया हो जाती है बहुत बार गलतियाँ, और खैर क्या ही कर सकते हैं ना। हम तो चाहते हैं कि हम छोड़ें इन बुरी आदतों को। तो शुक्र करा मैं हरदम तेरा, जो मंगा सो पावा। कि देखो, शुक्र हम गुरु जी का हर पल हमेशा करते हैं, हर सुबह शाम, और जो मांगते हैं वो पाते हैं। जो मतलब हमें पता है ना कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और इससे आज नहीं तो कल हमें फ़ायदा होना है, तो वो गुरु महाराज हमें प्रोवाइड करवाते हैं। तो वही बात हुई ना, जो मांगा वो मिल गया हमें, जेन्युइन चीज़ है, अच्छी चीज़ है। अब हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि जो मांगा सो पाया, पर बहुत टाइम बाद पाया। नो,
जो मांगा सो पाया, मतलब आपको आज भी मिल सकता है, कल भी, 2 साल बाद भी। वो गुरुजी को टाइमिंग पता है। टाइमिंग को ध्यान मत दो, जो आपने मांगा वो आपको मिल गया ना, वो सबसे बड़ी बात है। जो मांगोगे वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ये विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है गुरु महाराज पे। विश्वास से ही देखो पूरी दुनिया कायम है, विश्वास पे ही पूरी दुनिया चल रही है। और विश्वास से ही हर भगवान के पास भक्त जाता है उनका, हर गुरु के पास उसका बच्चा जाता है। और विश्वास तो हर जगह पे, हर एक फील्ड पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम अपने गुरुजी की बात कर रहे हैं, किसी की भी अगर आप बात करते हो तो विश्वास नहीं होगा तो आपको कहीं पर भी कुछ भी फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। मैं किसी एक ऐसे इंसान को अगर देख रहा हूँ, किसी एक ऐसी शक्ति को देख रहा हूँ जिसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, मेरी नज़रों में है ही नहीं वो एक ठीक ठाक, या मेरा मानता ही नहीं कि वो कुछ चमत्कार कर सकता है या कर सकती है, बट वो शक्ति मेरे सामने ही कुछ एक ऐसा मिरेकल करेगी, मैं तब भी यकीन नहीं करूँगा उसकी बात पे। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं है ना। फिर वो बहुत बड़ा मज़ा नहीं आया, क्योंकि मेरे को यकीन ही नहीं है, मैं क्या करूँ, है ना। कल ही ना मैं अपने एक भैया से बात कर रहा था, हम लोग मंदिर में थे, तो बड़ी मज़ेदार उन्होंने बात करी। एक दीदी थी, तो वो बात कर रहे थे कि मेरे को ना मूर्ति में भगवान नहीं नज़र आते, मेरे को नज़र आते हैं मंदिर में सेवा करते हुए संगत के साथ, सेवादारों के अंदर, हर एक कोने में, बट मूर्ति के अंदर नहीं नज़र आते। तो भैया ने बोला ये आपको अपने माइंड में डिसाइड करना पड़ेगा। बड़ी खूबसूरत सी बात, बड़ी छोटे से वर्ड में समझा दिया उन्होंने कि देखो, एनर्जी के साथ एनर्जी जुड़ेगी तो एक ब्लास्ट होगा। वो ब्लास्ट नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। मतलब भगवान के साथ अगर आप अपनी एनर्जी को जोड़ रहे हो तो ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव ही ब्लास्ट होगा। एंड वो ब्लास्ट होगा खुशियों का, ब्लेसिंग्स का, बड़ी मुस्कुराहट का ब्लास्ट होगा। और बहुत प्यार वाला ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट एक नाम मैं दे रहा हूँ क्योंकि एक रिएक्शन होगा, एक पॉजिटिव रिएक्शन होगा। अब अगर आप मान रहे हो ना कि हाँ इसके अंदर पावर है, या फिर इस वाले पेड़ के अंदर एक भगवान है और मैं भगवान को मानता हूँ और मेरे को उसके ऊपर भरोसा है, तो वो मेरे को फल देने लगेगा। वो मेरे को फल मीन्स मैं पेड़ों वाले फ्रूट्स नहीं कह रहा, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर वो पेड़ के अंदर मैंने भगवान को सोच लिया ना, तो मेरी विशेस भी पूरी होना शुरू हो जाएंगी। ये क्या खेल है, ये सारा गेम है विश्वास का। ये एनर्जी से एनर्जी जोड़ने का। हमारे अंदर पावर है, उसके अंदर पावर है, पावर से पावर जुड़ेगी तो एक खूबसूरत सा रिजल्ट आपके सामने आएगा। सो एक ऐसी ही बात है। अब जैसे हम जब बात करें तो भैया ने बोला था कि देखो भाई की एक बड़ी सी जीभ है, भुजाएं हैं, हाथ हैं, पैर हैं, ये सब क्या है? ये एक माई का कोई भक्त होगा, उसने इमेजिन करा और उस इमेजिनेशन को उतार दिया एक रूप में। उसी को अब पूरी दुनिया फॉलो करती है, पूजती है। हम भी माई को उसी रूप में देखते हैं, तो हम उनको मानते हैं कि हाँ उनके अंदर विश्वास है। अब जो लोग बोलते हैं कि हमारे अंदर ऐसा कुछ माइंड में है कि मूर्ति के अंदर हमें भगवान नहीं दिखते, तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। ये देखो मेरी बात भी है काफ़ी, मैं सेटिस्फाई तभी हुआ और मेरे को अट्रैक्ट मैं इस बात के लिए कल तभी हुआ क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई एम ऑल्सो थिंकिंग, बट वर्ड्स में नहीं आ रहे थे, बात जुबान पे नहीं आ रही थी, बट ये काफ़ी सिमिलर चीज़ है जो मैं भी सोचता हूँ। और बट ऐसा होता है ना, किसी के मुंह से कुछ बात बड़ी अच्छी लगती कि हाँ भाई दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग, एंड ही सेड एब्सोल्युटली राइट, बहुत सही चीज़ बोली है। तो वही बात है ना, अगर आप इमेजिन कर लोगे, अगर आप डिसाइड कर लोगे ना कि हाँ इस मूर्ति में पावर है और हाँ मैं इसको मानता हूँ या मानती हूँ, तो उससे आपको बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएगा, बेनिफिट मिलना शुरू होगा, आपको फ़ायदे होंगे और आपकी मुरादें, आपकी इच्छा विशेज़ है जो भी आपको पूरी होने लगेंगी। ऐसा नहीं कि ज़रूरी जो मांगा सो पाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कई चीज़ों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है कि हार्ड वर्क करोगे तो आपको वो चीज़, आपके गुरु भगवान जो भी हैं वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। सो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। अब बड़ी प्यारी सी बात मैंने बोल दी ना, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था। समझ आना चाहिए सभी को कि जो लोग कहते हैं कि हमें मतलब गुरुजी नहीं दिख रहे, गुरुजी के अंदर पावर नहीं दिख रही, कहाँ है गद्दी पे, कई लोग बोलते हैं गद्दी पे गुरुजी होते हैं, कई बड़े मखौल भी बनाते हैं। सो बनाना है जिसको बनाते रहो। हम लोग लड़ने
या ऑब्जेक्शन उठाने वाले भी नहीं है, क्योंकि हम नहीं फोर्स कर सकते ना किसी को कि तुम जुड़ो। जिसको दिख रहे हैं भगवान वो आते हैं, जुड़ते हैं, बहुत कुछ पाकर जाते हैं। जो इनको नहीं मिलता वो सब्र नहीं कर पाते। आई एम सो सॉरी टू से, बट सब्र नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो सब्र करना बहुत ज़रूरी है। गुरु महाराज सब कुछ देते हैं, सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं सही टाइम के साथ, और सही नीयत वाले अगर इंसान हो ना, मांगने वाले के अंदर। मैं अगर बोल रहा हूँ कि गुरुजी मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, मेरा बिजनेस सही चलवाओ, मेरे को अच्छी सी जॉब लगवाओ, मेरे को सैलरी से मेरे को 10 लाख रुपए दिलवा दो, कहीं से भी कहीं भी फ़ायदा हो जाए कुछ भी। उससे मैंने भाई गाड़ी खरीदनी है, कपड़े खरीदने, ऐश करनी है, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। देखो ऐसा नहीं कि अपने लिए आप कुछ नहीं मांग सकते। मैं ऐसा कभी भी नहीं कहता कि देखो सब कुछ दान कर दो, नहीं। थोड़ा सा निकालना होता है ना, दसवंत गुरु के लिए, अपने भगवान के लिए दसवंत निकालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दसवंत के ऊपर हम दोबारा भी बात कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो कमेंट कर देना। मैंने बहुत बार वैसे बताया हुआ है, दसवंत निकालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गुरु महाराज के लिए। और ये हमें कहाँ से पता लगी हैं चीज़ें? ये सारी चीज़ें हमें स्पेशली गुरुद्वारों से हम जब जुड़े हैं तब हमें पता लगा है कि दसवंत तो भाई निकाल दो। क्योंकि हम जितनी शब्द गुरबानियाँ सुनते हैं, भजन व्याख्या सुनते हैं, उनके अंदर दसवंत का बड़ा जिक्र होता है। तब जब दिमाग लगा, चीज़ों को समझा हमने, तो दसवंत निकालना बहुत ज़रूरी है, छोटी बड़ी जितनी भी आप चाहो। तो यही बात है ना। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। देखो अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ बातों में बहुत ज़्यादा, ओवर मैंने ची 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 करते करते। इसी के साथ मैं आज की वीडियो का एंड कर रहा हूँ। और मेरे को अभी भी कुछ और टॉपिक पे बात करनी थी, बट मेरे को कल वाली बात याद आ गई, भूल ना जाओ, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बना दिया अचानक से ही। और मैं क्वेश्चन तो खैर कुछ और लेकर बैठा था, कल भी यही हुआ, आज भी यही सेम सीन हुआ। सो मैं बड़ा थक चुका हूँ अपनी इस आदत से। कैसे मैं अपने माइंड को शार्प करूँ? चलो कोई नहीं, जैसी मर्ज़ी है बुलवाने वाले की। और बाकी ये बात बहुत अच्छी थी, इस चीज़ को हमेशा याद रखना आप, है ना। हमेशा इस चीज़ को फॉलो करके चलो कि विश्वास रखोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। अब गुरुजी की जैसे संगत है, विश्वास करते हैं। क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, गुरुजी 2007 में गुरुजी ने अपने फिज़िकल फॉर्म को छोड़ दिया था, चोला जो छोड़ा 2007 में। ये हम ना इस चीज़ पे हम बात करना भी ज़्यादा पसंद नहीं करते, और बात जब होती है तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये कहानी है हमारे लिए, क्योंकि हुआ है बट हम नहीं यकीन करना चाहते। वी डोंट वांट टू बिलीव कि ठीक है गुरुजी 2007 में गए, बट अभी तो हमारे साथ 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 ही हैं गुरुजी हमेशा। तो ऐसा मैं नहीं कहता कि आप इस चीज़ को यकीन मान के चलो, एक इन्फॉर्मेशन के लिए अपने माइंड में रख लो कि 2007 वाली बात। बाकी गुरुजी तो साथ साथ है हमारे, कहीं नहीं गए गुरुजी। तो 2007 से पहले ना संगत बहुत कम हुआ करती थी, बहुत कम। मान लो संगत जी की बड़े मंदिर के अंदर बड़े आराम से संगत आती थी हॉल में। धीरे 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 संगत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। और जब गुरुजी ने चोला छोड़ा ना, तो उसके बाद संगत ने बहुत सारी संगत ऐसी थी कि जिन्होंने बड़े मंदिर आना छोड़ दिया। जो लास्ट डे था 31 मई, उस टाइम पे संगत बहुत रोई थी। और हमें भी अभी भी रोना आ जाता है उस चीज़ को याद करते हैं, उस मंज़र को याद करते हैं, जो भी हमें सारी बातें पता लगी हैं। तो उस टाइम पे काफ़ी संगत रोई थी और चली गई थी कि अब बड़ा मंदिर कौन संभालेगा, अब गुरुजी की गद्दी कौन संभालेगा, अब हमें कौन संभालेगा। तो उसके बाद काफ़ी सारी संगत दोबारा मुड़कर नहीं आई गुरुजी के पास कि अब तो गुरुजी चले गए, अब कौन ही है। गुरुजी ने देखो हमेशा ये बताया था कि मैं अभी भी हूँ, मैं पहले भी था अपनी गद्दी पे, मैं अभी भी हूँ, मैं आगे भी रहूँगा। गुरुजी की गद्दी पे जगह कोई नहीं ले सकता। इसलिए आप देखते हो गुरुजी की गद्दी हमेशा खाली होती है, गुरुजी का स्वरूप उसके ऊपर होता है, गुरुजी खुद विराजमान होते हैं, और उस गद्दी को कोई नहीं ले सकता। वो गुरुजी खुद बोल कर गए थे। और संगत जी आप यकीन मानो कि कुछ साल बाद हमने ऐसी संगत देखी कि 2007 में गुरुजी जब चोला छोड़ा, तो गुरुजी के जाने के बाद 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 12, 13, 14 इतने सालों बाद संगत वापिस आई है गुरुजी के पास, जिनका कहीं वो होता है ना कि साडा तो ਤੁਹਾਡੇ बिना सरना ही नहीं है, कितने भी नहीं सरना गुरुजी। ये गल बिल्कुल सच्ची है कि गुरुजी के बिना कहीं नहीं सरना, जिनका कहीं गुजारा नहीं होगा, वो वापस आई है संगत गुरुजी के पास कि
गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी हमारा कहीं कल्याण नहीं हुआ और आप ही करोगे। और आज वो जुड़े हुए हैं दोबारा। इतने टाइम तक गुरुजी ने गैप बनवाया, वो गुरुजी की मर्ज़ी थी, ठीक है? अपनी मर्ज़ी से कोई जा भी नहीं सकता ना आ सकता, तो गुरुजी की मर्ज़ी थी। पर वो यकीन दिमाग में कुछ ऐसा हो गया था कि नहीं, गुरुजी गए तो लोग वापिस आए गुरुजी के पास दोबारा जुड़ने के लिए कि गुरुजी नहीं, हमें नहीं कहीं से फ़ायदा हो रहा या कहीं हमें सुकून नहीं मिल रहा, तो दोबारा संगत आई गुरुजी के पास और आज वो जुड़े हुए हैं बहुत प्यारे तरीके से। और मैं बताऊँ कि गुरुजी कई सारी संगत को मना कर देते थे कि तू 1.5 महीने के लिए मत आ, 2 महीने के लिए मत आ मेरे पास, 6 महीने के लिए। वो क्या होता था, गुरुजी की मर्ज़ी होती थी, कल्याण करने होते थे, कष्ट काटने होते थे अपनी संगत के। तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं अच्छी-अच्छी, और पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर सकते हो अपनी गुरु फैमिली में। जो भी जानना चाहता है इन सारी बातों को, या आपको कोई लगता है ना कि बातों पे यकीन नहीं, भगवानों पे यकीन नहीं कर पाते। देखो, मैं आई एम नॉट हेयर टू फोर्स करने के लिए, मैं बिल्कुल भी नहीं बैठा यहाँ पर, मेरा कोई ऐसा काम नहीं है, मेरा कोई मैं इस वाली फील्ड का बंदा नहीं हूँ कि आओ जुड़ो जुड़ो भगवान पे यकीन करो। नो, जिसको नहीं मानना मत मानो, जिसको मानना है मानो, जिसको गुरुजी को मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है? मैं सिर्फ आपको एक सही एक अच्छी बातें बताने आया हूँ, सही बातें भी नहीं, ठीक है? मैं भी कई बार गलत हो सकता हूँ, अगर लगता होगा कई लोगों को तो। और बाकी कुछ सच झूठ का मैं यहाँ खुलासा करने नहीं बैठता। गुरु महाराज की थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं, आपको पसंद आ जाती है, दोबारा वीडियो बनाने की ताकत आ जाती है। सो शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा गुरुजी का प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और जाते जाते एक बार मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बाय बाय।